बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इसकी मैंने आपके साथ पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47 में आपके साथ शेयर कर दिया था, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49। तो अपना पी वाला पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49, सबसे पहले बात करती हूँ मैं पेज नंबर 48 की। पेज नंबर 48 के ऊपर टॉप पे हमारे पास टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कुछ आलूदगियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने एयर पोल्यूशन के बारे में बात की थी। आज मैं आपके साथ वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन डिस्कस करूंगी। तो वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी की आलूदगी। अब वाटर इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी हमारी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें, उन सब के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको ज़िंदा रहने में, उनके ज़िंदा रहने में पानी का एक बहुत बड़ा, वाटर का बहुत बड़ा किरदार है। पोल्यूटेड वाटर इज डेंजरस फॉर पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स। अब अगर गंदा पानी होगा तो वो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। समटाइम पीपल थ्रो वेस्ट इन लेक्स और ओशंस। काफ़ी मरतबा हम लोग देखते हैं, अब तो खैर हमारी रूटीन ही बन गई है कि हम लोग लेक्स के अंदर या ओशंस के अंदर गंदगी फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो पानी क्या हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, जो और फिर वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। Sometimes every day sewage and even garbage from cities are dumped into the sea। अब क्या होता है, डेली के बेसिस पर जितना भी हमारे पास गंदगी है, जितनी भी हमारे पास सीवेज है, जितनी भी गंदगी है वो शहरों की, वो सारी की सारी दरियाओं में, समुद्रों में फेंक दी जाती है। दिस हार्म्स एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये ना सिर्फ पानी को गंदा करते हैं, बल्कि जो उस पानी के अंदर रहने वाले जानदार मखलूकात भी इससे ख़त्म हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो पानी आलूदा होने की वजह से, गंदा होने की वजह से उसके अंदर के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो सारे मरना शुरू हो जाते हैं। पोल्यूशन ऑफ द सी किल्स द फिश एंड अदर एनिमल्स। अब दरिया की जो गंदगी होगी वो मछलियों को और उसके अंदर बाकी जानदार चीज़ें रहने वाली मरना शुरू हो जाती हैं। इट ऑल्सो मेक्स वाटर अनफिट फॉर स्विमिंग एंड बाथिंग। अब ना सिर्फ ये कि वो पानी गंदा हो गया और उसके अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाएंगे, बल्कि ये वो पानी, उस पानी के अंदर फिर लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं या फिर उसके अंदर नहा रहे होते हैं समुद्र के किनारों पर बैठे, तो वो क्या होता है कि उसको, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी होने की वजह से वो लोग भी बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। The pollutants also reach the ground or water suppliers which might end up in our houses। अब यही गंदा पानी बाकी फिर आगे सप्लाई किया जा रहा होता है घरों तक जाके, आखिर इसका आखिरी हद घरों में होती है। ये सीज डैम्स और डैम्स आगे काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोसेस करते करते हमारे पास, हमारे घरों तक ये पानी आता है। और जब ये पानी आता है तो जब ये हमारे घरों की टूंटियों में, टैप्स में, आप लोगों के घरों में पानी आ रहा होता है, तो ये गंदा पानी आ रहा होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कहते हैं अक्सर कि इस पानी में बैक्टीरिया है या ये पानी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, यानी कि वो पानी गंदा होता है। लैंड, नेक्स्ट आ जाते हैं लैंड पोल्यूशन, यानी कि ज़मीनी आलूदगी, ठीक है। ज़मीनी आलूदगी क्या है? ह्यूमन मेक्स अ लॉट ऑफ वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स and can need food and even broken electronic goods। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो इंसान है वो क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि उनको उससे अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमारे पास प्लास्टिक है, बैग्स है, ग्लास बॉटल्स हैं, या फिर हम लोग जो कुछ ऐसे फूड्स यूज़ करते हैं जिनकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं, या और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हम लोग तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं ऐसे। दीज आर वेस्ट फ्रॉम होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस एंड स्कूल। ये वो गंदगियाँ हैं जो कि हर घर से निकल रही है, हर फैक्ट्री से निकल रही हैं, हर ऑफिस से, हर स्कूल से निकल रही हैं, और लोग इसे बहुत रैपिडली इस्तेमाल कर रहे हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट कॉजेज लैंड पोल्यूशन। अब इन जो वेस्ट हैं ये, जिनको हम लोग लैंड पोल्यूशन कह रहे हैं कि ये कॉज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा ज़मीनी आलूदगी कॉज करने का सबब बन रहा है। सम पीपल लिव वेस्ट ऑन स्ट्रीट्स एंड बेंचेस। अब कुछ लोग हमारे यहाँ, क्या उनमें हम भी शुमार होते हैं, कुछ तो क्या हम भी उनमें से एक ही हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, हम सब
ठीक है, कि अगर हम लोग पिकनिक पे गए हैं और वहाँ पे हम लोग ने वाटर बॉटल या कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है, तो हम लोग प्लास्टिक की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग वहीं पे गंद छोड़ के आ जाते हैं, उठाने की जहमत नहीं करते, हम लोग वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। गलियों के किनारों पर आप लोग गंदगी नजर आती है, तो ये हम लोग की कोताहियाँ हैं जिस वजह से ज़मीनी आलूदगी कॉज हो रही है। इट इज़ डेंजरस फॉर एनिमल इफ दे ईट द वेस्ट, और ये जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है अगर वो लोग ये वेस्ट खा जाएं तो। It causes the land surface of the earth to become unsuitable for use by living organisms and destroy the ecosystem. और अगर इसी तरह से जो ज़मीनी आलूदगी है इसी तरह से बढ़ती चली गई तो एक वक्त वो आएगा जब यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा और ये इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Around the world, people make up to 4 billion metric tons of waste every year. पूरी दुनिया में हर रोज 4 बिलियन वेस्ट निकलता है, पूरे साल के अंदर 4 बिलियन वेस्ट निकल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर से। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 49 पर। मोस्ट वेस्ट डिकम्पोजर्स। अब हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसी जो वेस्ट जितना जो है वेस्ट मटेरियल जितने भी हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। दे ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस बाय बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल। वो आहिस्ता आहिस्ता करके गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू बैक्टीरियाज को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर वो मिट्टी के अंदर घुल मिल जाते हैं। इट इंक्लूड किचन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल मैटर एंड पेपर। अब इनमें कौन कौन से हमारे पास जितना भी किचन से जो गंद निकलता है हमारा, यानी कि जितना भी हमारे पास उस किचन का वेस्ट जो होता है, या हमारे पास जो एनिमल वेस्ट होता है, वेजिटेबल मैटर जो होता है, और जो पेपर, ये क्या है, ये हमारे पास मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। इनको अगर हम लोग मिट्टी में दबाएं तो ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हम ये ज़्यादा मेजोरिटी पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहे, बिल्कुल कॉज नहीं करते। दिस आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इनको क्या कहते हैं इनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का नाम दे देते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी अगली एंड हैव अ फॉइल स्मेल। इनकी काफ़ी गंदी स्मेल होती है, ठीक है, मतलब अगर इकट्ठे हो रहे हो ना तो काफ़ी आपको इचिंग सी फील होती है। दे कैन अट्रैक्ट डिजीजेस, कैरी पेस्ट सच एज फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड रैट्स। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी कॉज करते हैं, जिस तरह से अब अगर आपके पास कहीं पे किचन का वेस्ट पड़ा हुआ है सारी जगह पर और उसके उल्ली लग रही है, ख़राब हो रही है, गल सड़ रही है और आपने किचन में रखी हुई है, तो उसमें से एक गंदी सी बैड स्मेल आएगी और साथ साथ उसके ऊपर आप देखें मक्खियाँ, मच्छर और इस तरह की चीज़ें बैठ रही होंगी ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस कॉज होते हैं। दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, दे हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, यानी कि उन्हें हमें चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर कर दें, मिट्टी के अंदर डाल दें ताकि वो ख़त्म हो जाए और कोई स्मेल वगैरह ना हो, कोई डिजीज कॉज ना हो। वेस्ट मटेरियल दैट कांट बी ब्रोकन बाय नेचुरल एजेंट इवन इन 100 of years आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब वो कह रहे हैं कि वो वेस्ट मटेरियल्स जो कि छोटे छोटे ज़र्रों में या वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे उनको हज़ारों साल भी 100 साल भी मिट्टी के अंदर ही डाल के रखा जाए और वो वैसे के वैसे ही रहें, तो उनके हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, सच एज प्लास्टिक, मेटल कंटेनर्स एंड ग्लास। दिस वेस्ट आर आइदर रिसाइकल्ड, बर्न और डिस्पोज्ड ऑफ एट डंपिंग ग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्लास्टिक है, मेटल कंटेनर है और जो हमारे पास ग्लास है, ये ना बिल्कुल भी कभी भी डिकम्पोज नहीं होते। इनको या तो फिर रिसाइकल कर दिया जाता है, इनको एक नई शक्ल में बना दे दी जाती है इनको, या फिर इनको जला दिया जाता है, और या फिर इनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा घड़ा करके ना ज़मीन में उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि ये लोग पोल्यूशन ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर सेफ फॉर द इन्वायरमेंट। हमारे यहाँ जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं जितने भी, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हैं, सेफ है हमारे लिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, दे क्रिएट पोल्यूशन, ये आलूदगी का सबब बनते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।